गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में अध्याय 12 घातांक और घात से संबंधित जो सवाल दिए हैं आपकी 8th ग्रेड पुस्तिका में उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 4 पर ऋण 3 की घात और दूसरा दिया है 1/3 पूरे पर ऋण 4 की घात। तो हमारे पास घातांक नियम के हिसाब से इनको हल करना है। जैसे पहला सवाल देखिए क्या हो जाएगा, 4 पर ऋण 3 की घात, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पर 3 की घात। ठीक है, क्योंकि कोई ऋणात्मक घात को धनात्मक घात लिखेंगे तो 1 के बटे में आ जाएगी। उसके बाद में इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 4 या 1/4 × 16 और 16 × 64 आंसर। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल हमारे पास दिया है बी में दिया हुआ है 1/3 पूरे पर ऋण 4 की घात। तो इसको जब हम हल करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ भी ठीक इसी प्रकार धन को ऋण कर देंगे। तो ये जो ऋणात्मक घात है तो 1/3 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 पर ऋण 4 की घात, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये ऋण घात है, ऊपर जब जाएगी तो 3 पर धन 4 की घात हो जाएगी और इसका मतलब हुआ 3 × 3 × 3 × 3 गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 81 आंसर। तो 1/3 पूरे पर ऋण 4 की घात का मान हो जाएगा धन 81 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि सरल कीजिए, कहता है कि घातांक धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला दिया है ऋण 2 पर 7 की घात गुणित ऋण 2 पर ऋण 10 की घात। तो देखिए यहाँ पर आधार समान है और आधार समान है तो घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हल कर देंगे इसको। देखिए यहाँ नियम लग जाएगा a पर m की घात गुणित a पर n की घात बराबर a पर m प्लस n की घात वाला नियम लग जाएगा, क्योंकि आधार समान है तो घात को जोड़ देते हैं। तो यह ऋण 2 पर 7 की घात गुणित ऋण 2 पर ऋण 10 की घात, ये आधार समान है दोनों के, तो ये हो जाएगा ऋण 2 पर 7 धन ऋण 10 की घात, जोड़ देंगे घात को। अब देखिए ऋण 2 और ऋण 2 पर क्या हो जाएगा, ये धन 7 और ऋण 10 जुड़ के क्या हो जाएंगे ऋण 3 और हमको धनात्मक घात में दर्शाना है उत्तर, तो ये हो जाएगा ऋण 2 ऋण 1/2 पर धन 3 की घात आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, इसी का बी वाला दिया है, क्या दिया है 5 पर 7 की घात भागित 5 पर 3 की घात। तो जब यहाँ हमारा नियम लग जाएगा कि जब भाग में संख्या होती है तो आधार समान होने पर घात को घटा देते हैं। जैसे यहाँ गुना में था तो गुना में आधार समान होने पर घात को जोड़ देते हैं। और यहाँ पर नियम हमारा क्या लग जाएगा, नियम a पर m की घात भागित a पर n की घात बराबर ये हो जाएगा a पर m माइनस n की घात। आधार समान होने पर घात को घटा देंगे जब संख्या भाग में हो तो हो जाएगा 5 पर 7 की घात भागित 5 पर 3 की घात बराबर 5 पर 7 ऋण 3 की घात, या इसको आगे हल करेंगे तो 5 पर कितने की घात हो जाएगी, 4 की घात आंसर। ठीक है, अब इसको आगे यदि हल करें तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 और ये हो जाएगा 625 आंसर। इसके बाद प्रश्न तीसरा दिया हुआ है मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में व्यक्त कीजिए कितना दिया है 6872 मतलब 6872 और दूसरा दिया है 27300। तो फ्रेंड्स, मानक रूप का मतलब होता है हमको एक अंक के बाद दशमलव और उस दशमलव लाना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मानक रूप का मतलब देखिए 1 2 3 4 अंक है, तो इसका मानक रूप हो जाएगा 6872 बराबर, इसको लिखेंगे 6872 भागित 1000 गुणित 1000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 अंक है तो 3 अंक शून्य का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 3 शून्य यहाँ पे जाएगा तो 6.872 ये होगा गुणित 10 पर कितने की घात हो जाएगी 1 2 3 0, 10 पर 3 शून्य की घात आंसर। ये होगा इसका मानक रूप। मतलब मानक रूप में हमको एक अंक के बाद दशमलव लाना है, एक पूर्णांश रखना है, बाकी सब अपूर्णांश। ठीक है, बी वाला देखिए, बी में दिया है हमारे पास 27300, तो इसको जब मानक रूप लाएंगे इसका मानक रूप, तो इसका मानक रूप में फ्रेंड्स क्या करेंगे कि यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर दशमलव लाने के लिए हमको 1 2 3 4 0 का भाग करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा
27,300 भागित ये 4 जीरो वाली संख्या, मतलब 10,000 गुणित 10,000, मतलब 10,000 भागित भाग और गुणा दोनों कर देंगे। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 2.73 गुणित, और ये हो जाएगा 10 पर 1 2 3 4 की घात। तो ये इसका मानक रूप हो गया। ठीक है, 2.73 गुणित 10 पर 4 की घात। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब लिखा है प्रश्न चौथा कि 4.61 गुणित 10 पर 5 की घात को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। अभी हमने पिछले सवाल में मानक रूप में व्यक्त किया था, तो सामान्य रूप में इसको ऐसा हल करेंगे। देखिए बराबर ये हो जाएगा 4.61 गुणित 10 पर 5 की घात को लिखेंगे 10 ऐसा 5 जीरो, कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख हो जाएगा। अब इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा 461, और ये 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ लग जाएगा दशमलव, तो ये हो जाएगा 4,46,1,0,0,0, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4,61,000। ये हो गया इसका सामान्य रूप। अब नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है कि मान ज्ञात कीजिए 2 पर 0 की घात धन 2 पर ऋण 1 की घात गुणित 3 पर 2 की घात। तो इसको जब हल करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए क्या हो जाएगा। 5वां हमारे पास दिया 2 पर 0 की घात धन 3 पर ऋण 1 की घात, फिर कोष्टक बंद गुणित 3 पर 2 की घात। देखिए किसी भी संख्या पर 0 की घात का मान होता है 1, तो ये हो गया 1 धन, ये 3 पर ऋण 1 की घात तो 1/3। ठीक, और क्योंकि ऋण 1 की घात है तो ये धन 1 की घात कर दिए, गुणित 3 पर 2 की घात को हम लिखेंगे 3 गुणित 3। अब देखिए इसका अंदर गुणा कर देंगे तो इस 3 3 9 हुआ, तो 9 का गुणा अंदर होगा तो 9 का 9 धन, या अंदर गुणा हुआ 3 3 9/3, या 9 धन, इससे ये भाग दे दो 3 बार, तो 9 और 3 कितना हुआ 12, तो आंसर इसका कितना आ गया 12। ठीक, उसके बाद 6वां सवाल देखते हैं, क्या कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा है तो पहले हमको भाग को हल करना है। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट के बाद ये भाग हल करेंगे। ठीक, तो इसको पहले हम ये वाला ब्रैकेट हल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 1/2 पर ऋण 2 की घात है, इसको पलट देंगे तो ये 5 पर धन 2 की घात हो जाएगा। फिर ऋण, ये 1/2 पर ऋण 3 की घात है तो 2 पर धन 3 की घात हो जाएगा। ठीक, इसको पलट दिया हमने तो ऋण की धन हो गया। फिर भागित 1/3 है तो ये हो जाएगा 3 पर धन 2 की घात। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको क्या करेंगे, 5 पर कितने की घात है 2 की, तो इसको लिखेंगे 5 गुणित 5 ऋण, ये 2 पर 3 की घात है 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, और भागित में है 3 गुणित 3। आगे हल कर दो इसको, तो 5 25 ऋण 2 ये 8 भागित 9, तो ये हो जाएगा 25 में से 8 घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 17, और 17/9 ये होगा आंसर। अगला है कि मानक रूप में व्यक्त कीजिए। पहला दिया है 0.0000078, और इसी प्रकार सेकंड भी दिया है, तो मैं पहला बता देता हूँ, आप सेकंड को हल कर लीजिए। देखिए हमारे पास दिया हुआ है तो यहाँ पर ये दशमलव को हमको यहाँ लाना है। ठीक है, तो जब यहाँ लाना है हमको तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इतने 0 का गुणा करना पड़ेगा, या इसको हम लिख सकते हैं 0. यहाँ लिख देता हूँ बराबर 7 8 बटे 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके बाद अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक थे तो 7 0 लगा दिए और दशमलव की 1 लगा दिए। तो यहाँ हमको दशमलव भी लाना है, तो यहाँ से 1 0 हटाएंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 7.8 भागित, अभी 1 2 3 4 5 6 0 थे, अब क्या हो जाएंगे 5 0 हो जाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 होना चाहिए। ठीक, अब 1 0 यहाँ दशमलव में चले गया तो अब बचेंगे 6 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको अगली स्टेप में लिख देंगे 7.8 गुणित 10 पर, क्योंकि देखिए 7.8 भागित 10 पर कितने की घात है, धन 6 की घात, तो हो जाएगी 10 पर ऋण 6 की घात आंसर। सेम इसी प्रकार ये भी बनेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 6.37। तो अब देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 तो 10 पर ऋण 5 की घात। अगला सवाल है फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 8, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए सामान्य रूप में व्यक्त करना है तो हमारे पास पहला सवाल दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, 3.07 गुणित 10 पर ऋण 5 की घात। इसको सामान्य रूप में हल करेंगे तो देखिए 3.07 तो वैसे ही हो गया, उसके बाद में हम क्या करेंगे 10 पर ऋण 5 की घात है तो ये ऊपर आ जाएगा 10 पर 5 की घात। इसको अगली स्टेप में लिखेंगे 3.07 भागित 10, यहाँ पर 5 जीरो वाली संख्या लिख देंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख हो जाएगा। अब इसका इसमें भाग लगा देंगे तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो है तो ये दशमलव जो है 5 अंक इधर हट जाएगा, तो अभी हमारे पास 307 है। ठीक, अब ये दशमलव इधर हटेगा, यहाँ से 1 ये हो गया पहला अंक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, देखिए कितने जीरो है 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो हट गया, 5 अंक हट गया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ लग जाएगा दशमलव, तो ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा ये सवाल। इसी प्रकार बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। बी में लिखा है 5.738 गुणित 10 पर ऋण 3 की घात। तो ये भी सवाल सेम वैसे ही बनेगा, इसको हम लिखेंगे 5.738 गुणित के जगह में अब इसको भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 पर धन 3 की घात। तो जब भाग में 10 पर धन 3 की घात आ गया तो इसको हो जाएगा ये 5.738 बटे 10 पर 3 जीरो। तो फ्रेंड्स देखिए 3 जीरो है यहाँ पर, तो ये जो दशमलव है 3 अंक इधर हट जाएगा, तो ये जैसे 5 था पहले 7 3 8, अब ये 10 जो है इधर हटेगा दशमलव इधर, तो पहला अंक 5 हो गया, दूसरा और तीसरा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, ये हो गया आंसर। अब फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं, क्या लिखा है, x का मान ज्ञात करना, यदि 5 पर 2x धन 1 की घात भागित 25 बराबर 125। इसको देखिए भागित 25 है तो ये हो जाएगा 5 पर 2x धन 1 बटे 25 बराबर 125। ये इधर गुणा में चल जाएगा तो ये हो जाएगा 5 पर 2x धन 1 बराबर 125 गुणित 25, ये भाग में इधर गुणा में आ गया 5 पर 2x धन 1। देखिए फ्रेंड्स यहाँ आधार 5 है तो इधर भी आधार 5 ला लेंगे, तो 125 को लिखेंगे 5 पर 3 की घात गुणित 25 को लिखेंगे 5 पर 2 की घात, तो ये हो गया 5 पर 2x धन 1 की घात बराबर ये हो गया 5 पर आधार समान है, घात जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 की घात। ठीक, अब देखिए दोनों के आधार समान है तो घात भी कैसी होगी, समान होगी, तो यहाँ लिख देंगे 2x धन 1 बराबर 5 या 2x बराबर 5 ऋण 1। ये हो जाएगा x बराबर, देखिए 5 में से 1 गया तो 4 और ये 2 इधर भाग में आ गया तो बटे में आ गया 2। इसको काट देंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 10, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणित 10 पर 24 की घात किलोग्राम और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 गुणित 10 पर 22 की घात किलोग्राम है। दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा। देखिए दोनों का कुल द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हमको दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको दोनों का योग कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों ये हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान और ये चंद्रमा का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है दोनों का, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो कुल द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा। जोड़ देते हैं, देखिए आधार समान है तो घात को जोड़ देंगे तो 10 पर हो जाएगी 2 और 4 6 और 2 और 2 4 46 की घात। 10 पर कितने की घात हो जाएगी, 46 की घात, और 7 और 5 12, 12 की 2 हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 की 3 हासिल का 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 6 6 और 7, ये हो जाएगा 13, इधर आ जाएगा kg, मतलब 13.32 गुणित 10 पर 4 6 की घात आंसर।
ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, और चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें।